नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी मदरसन सुमी यानी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। देखिए, आज भले ही शेयर क्लोजिंग दिया 155 रुपए 0.71% गेनिंग के साथ, बट आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद दोस्तों कंपनी की तरफ से एकदम दिल खुश कर देने वाली अपडेट आया। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये तीनों अपडेट आया 7-7 तारीख की। इनमें से जो आखिरी अपडेट है ना, क्लिक करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, ये जो खबर आया है, कंपनी इन्फॉर्म किया मार्केट को आज शाम के 6:14 पे। जस्ट अ मिनट, मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये हो गया पीडीएफ। पीडीएफ में मेंशन किया कंपनी यहाँ पे बोनस इशू किया है शेयर होल्डर के लिए, जो कि अप्रूवल शेयर होल्डर द्वारा ऑलरेडी मिल चुका है। तो कंपनी यहाँ पे बोनस देना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर के लिए 1:2 रेशियो में। क्लियर हो चुका है, 1:2 रेशियो में बोनस है। उसका ब्रेकडाउन भी आपको मैं समझा देता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ इस नोटिस में कंपनी उसका रिकॉर्ड डेट तक भी फिक्स्ड कर दिया। ये देखिए, रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया 18 जुलाई 2025 को। अब आप थोड़ा सा समझ जाइए, 18 जुलाई क्योंकि इसकी एक्स डेट यानी रिकॉर्ड डेट है, तो 17 जुलाई या तो उसके पहले अगर आपने संवर्धना मदरसन की शेयर परचेज किया या रिकॉर्ड डेट तक आपने होल्ड करके रखा, तो आप एलिजिबल बन जाएंगे 1:2 रेशियो में ये बोनस पाने के लिए। अब आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आज से लगभग 2-3 साल पहले कंपनी फिर से बोनस दिया था। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। ये देखिए, 2022 की बात है। 2022 में ही बोनस दिया था 1:2 रेशियो में। इस बार फिर से दिया है 1:2 रेशियो में। मतलब कितने साल बाद, 23, 24, 25, लगभग वही 3 साल बाद कंपनी फिर से बोनस इशू किया। ठीक है। अच्छा, इस बोनस की थोड़ा सा ब्रेकडाउन आप समझ लीजिए। 1:2 रेशियो में बोनस और स्प्लिट में काफी अंतर है। ठीक है, 1:2 रेशियो में बोनस का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास या कोई शेयर होल्डर के पास दो क्वांटिटी में शेयर है, तो उनके साथ एक बोनस दिया जाएगा या एक बोनस शेयर मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो पहले आपके पास बोनस था, मतलब टोटल शेयर था 2, वो बोनस ऐड होने के बाद हो जाएगा 3 में कन्वर्ट। मतलब नंबर ऑफ शेयर 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास अगर 4 है तो 6 हो जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए 10 है तो 15 हो जाएगा। इसी रेशियो में एक्चुअली आपको मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर, मान लीजिए मेरे पास 2 नहीं है, मेरे पास 3 है। ये भी हो सकता है कि आपके पास 3 है, ऑड नंबर पे है, तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये 2 के अगेंस्ट में 3 तो मिल जाएगा और 1 के अगेंस्ट में 1 मिलेगा, और बाकी जो हाफ, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये अक्सर होता है, मतलब 90% केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो और कोई कंफ्यूजन है और कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताइए इस बोनस से रिलेटेड। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए सेक्टर वाइज अच्छी सेक्टर है और कंपनी भी अच्छी कंपनी है। बट हाँ, लास्ट कुछ महीनों से हमने देखा कि शेयर में ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। इवन लास्ट 1 साल पे शेयर, जहाँ पे लास्ट ईयर आप देखिए सितंबर में 200 के ऊपर पहुंच गया था, अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था, उसके बाद से तो काफी हद तक नीचे आ चुका है। ठीक है, बट हाँ, यहाँ से लास्ट कुछ महीनों पे रिकवरी भी हुआ एक डिसेंट टाइप का। सो कल के लिए संवर्धना की शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइटन कंपनी लिमिटेड। देखिए, आज भले ही टाइटन की शेयर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद टाइटन की बिजनेस अपडेट आया, और बिजनेस अपडेट दोस्तों काफी दमदार रहा। क्योंकि आप ये भी देखिए, टाइटन जो है ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। इसका बिजनेस जो है काफी डाइवर्सिफाइड है, काफी डाइवर्सिफाइड है। ज्वेलरी सेक्टर हो गया, वॉच हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, बेचता है। ठीक है, सो कंपनी की जो कंज्यूमर बिजनेस 20% ग्रो किया, और उसके साथ साथ कंपनी ने टोटल 10, ये जो Q1 के अंदर, अप्रैल मई जून के अंदर टोटल एक्स्ट्रा 10 स्टोर जो है ऐड किया। थोड़ा सा मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। ओवरऑल बात करें फाइनेंशियल 26 की जो Q1 पे 20% की ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ रखा कंज्यूमर बिजनेस के अंदर। ठीक है, और टोटल 10 न्यू स्टोर ऐड किया है, और उसके बाद जो आज टोटल नेटवर्क बन चुका है, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ स्टोर भारत के अंदर लगभग 3,322 हो चुका है। और खास करके डोमेस्टिक ज्वेलरी सेक्टर की अगर हम बात करें, 18% की ग्रोथ रखा। ठीक है, तो कंपनी एक्चुअली बाहर भी बेचता है, मतलब खास करके मिडिल ईस्टर्न स्टेट में भी कंपनी के बहुत सारे स्टोर्स हैं। सो ओवरऑल बात करें 20% की ग्रोथ रहा, और डोमेस्टिक अगर हम बात करें ज्वेलरी सेक्टर्स में
18% की कंपनी ग्रोथ रखा। ठीक है, अब लेट्स सी क्या होता है कल की डेट पे। बाकी अच्छी कंपनी है, ब्लू चिप शेयर है, आज की डेट में शेयर लगभग 8 लाख की वो शेयर ट्रेड हुआ। आप समझ सकते हो 73.89% की डिलीवरेबल परसेंटेज ही देखने को मिला। ठीक है, तो काफी अच्छी कंपनी है। और लास्ट कुछ समय पे शेयर लगभग वही 3,700, कभी 3,800 इसी लेवल के आसपास स्ट्रगल करा है। ठीक है, अच्छा वैसे लास्ट क्वार्टर की बात करें कंपनी की डिसेंट था, बहुत अच्छा हम कह नहीं सकते, बहुत खराब भी कह नहीं सकते, बट इस बार मे बी ज्वेलरी सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज आप समझ सकते हो अभी गोल्ड की प्राइस पीक में चल रहा है और लास्ट 3-4 महीने से पीक ही है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। डिक्सॉन के ऊपर दो दमदार अपडेट है, पहले आप देखिए एक एक करके। सबसे पहला अपडेट जो है, देखिए ये आज बाजार क्लोज होने के बाद के सब एकदम लेटेस्ट अपडेट। डिक्सॉन टेक एंड यूरेका फोर्ब्स दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों के भीतर एक पार्टनरशिप हुआ। पर्पस क्या है पार्टनरशिप की? असेंबली एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। तो ये जो कंपनी है ना यूरेका फोर्ब्स, ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। यूरेका फोर्ब्स काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी जाने माने कंपनी है भारत के अंदर, जो कि प्योरीफायर हो गया, मतलब आपके जो वाटर प्योरीफायर या वैक्यूम क्लीनर इस टाइप की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, या बेचता है। तो यूरेका फोर्ब्स डिक्सॉन के साथ पार्टनरशिप किया, जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है ना उसको असेंबल और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये कंपनी के बिजनेस को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। डिक्सॉन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पहली कंपनी नहीं है, इसके पहले बहुत सारे कंपनी के साथ ऑलरेडी डिक्सॉन हमने देखा पार्टनरशिप के थ्रू अभी भी काम चल रहा है, और उसका प्राइम एग्जाम्पल कंपनी की बैलेंस शीट में साफ साफ दिखाई भी दे रहा है ना, कितना बढ़िया परफॉर्म किया था Q4 Q2। उसके साथ साथ एक और आप देखिए, एक और अपडेट, एक ब्रोकरेज फर्म बीएन की तरफ से बाई करने की टैग दिया, 25% अपसाइड टारगेट दिया है। अब डिक्सॉन को लेकर ना, जो आपको मैं 2-4 दिन पहले भी कहा था कि ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये फुटबॉल खेल रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। कोई ब्रोकरेज ने 9,000 की टारगेट दे रहा है, कोई 21,000 की टारगेट दे रहा है, फिर से नेक्स्ट डे आके कोई ब्रोकरेज, अब तीसरा ब्रोकरेज ने 13,000 की टारगेट दे रहा है, चौथा ब्रोकरेज ने 18-19,000 की टारगेट दे रहा है। आज देखिए जो ब्रोकरेज फर्म है बीएन की सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से बाई करने की रेटिंग दिया 25% अपसाइड टारगेट 18,946। तो सिंपल बात है, आपको देखिए ब्रोकरेज फर्म की टारगेट रेटिंग देखने के बाद इस सब चीज को ना रिटेल इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा मैनिपुलेट हो जाता है। मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। सबसे पहले कोई भी कंपनी, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमेशा बैलेंस शीट को चेक कीजिए। बैलेंस शीट में अगर आपको ठीक ठाक लगे, उसके बाद जो बाकी फैक्टर्स है जैसे कि वैल्यूएशन कैसा है, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेट कितना है, कैश कितना है, शेयर होल्डिंग, वो बाद में देखिए। सबसे पहले देखिए कंपनी कमाता कितना है और उसमें कितना ग्रोथ है। लास्ट कुछ क्वार्टर आप देखिए फाइनेंशियल, तो आपको समझ आ जाएगा अल्टीमेटली गेम क्या चलता है। ठीक है, ये जो आपके अलग अलग ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो दिया जाता है, तो बेसिकली एक समझ सकते हो कि मार्केट को सिंपल मैनिपुलेट करने की एक तरीका है, ऑफिशियल मतलब लीगली जिसको आप कह सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि इन लोगों को तो बैन कर देना चाहिए, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास लाइसेंस है। इन सब ब्रोकरेज के पास लाइसेंस है सरकार की तरफ से या अथॉरिटी है। सो ये बेसिकली लीगली मैनिपुलेट करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, याद रखना। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि एचएल के लिए सबसे वाइटल है 5,000 के ऊपर होल्ड करना। चलो ठीक है, आज होल्ड कर लिया, बट फिर भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं था, बट एटलीस्ट होल्ड कर पाया, इतना काफी है। अब यहाँ पे बस होल्ड करके रख, बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। सो आज देखिए कंपनी की तरफ से एक बिजनेस की अपडेट दिया, थोड़ा सा मैं आपको नीचे आर्टिकल दिखाता हूँ एक्चुअली कंपनी की तरफ से क्या कहा गया है। सो नेक्स्ट 3 साल के लिए कंपनी ने जो एम रखा है या टारगेट रखा है 8 से 10% की ग्रोथ। ठीक है, तो कंपनी ने टारगेट रखा नेक्स्ट 3 साल पे रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर 8 से 10% की ग्रोथ। इससे ज्यादा हो गया तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। अच्छा, उसके साथ साथ कंपनी ने यह भी डिसाइड किया नेक्स्ट 5 साल के अंदर, देखिए नेक्स्ट 5 साल के अंदर टोटल 14 से 15 हजार करोड़ की एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा यूटिलाइज करेगा। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब कैपेक्स, जो कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च करेगा। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब लेट्स सी कि कल क्या होता है। और दोस्तों एक और बात, मैं लास्ट वीडियो में अलग से डिफेंस सेक्टर पर जो भी अपडेट आया है भारत की जो डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से, RK सिंह जी की तरफ से, तो वो अपडेट मैं दे चुका हूँ। नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। ठीक है, बाकी अच्छी कंपनी है। देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, तो हमेशा
आपका जो व्यू है ना वो लॉन्ग टर्म का रखिए। ओके। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट जाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और दोस्तों कल मंगलवार, तो आज रात की 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक को हम पोस्ट करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज आईपीओ की क्या हाल चाल है। वैसे बाजार तो काफ़ी नर्वस है ट्रेड डील की वजह से बाबू भैया। देखिए एस्टन फार्मास्यूटिकल्स 8.13% की प्रीमियम, ग्लेन इंडस्ट्री एसएमई आईपीओ 25.77% की प्रीमियम, ट्रबल फूड मिलन आईपीओ 1.45% की प्रीमियम, मेटा इन्फोटेक 33.54% की प्रीमियम, वाइट फोर्स एसएमई आईपीओ 6.58% की प्रीमियम, क्रायोजेनिक ओजीएस एसएमई आईपीओ 68.09% की काफी बढ़िया प्रीमियम चल रहा है, क्रिजैक आईपीओ 15.92% की प्रीमियम। बाकी तो ऑलमोस्ट आज ज्यादातर लिस्ट ही हो चुका है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इरेडा के बारे में। अब जैसे कि आपको मालूम है 30 जून को महीना खत्म हुआ, Q1 खत्म हुआ, कंपनी की बिजनेस अपडेट भी आ चुका है जो कि लास्ट वीक पे आपके साथ में शेयर भी किया था। आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की तरफ से रिजल्ट की अपडेट भी आया है कि कंपनी कब रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। मैं आपको एक बार पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसी हफ्ते में आउट होगा। सो कंपनी ने यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा है इसी हफ्तों में 10 जुलाई यानी थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार, मतलब आज आपका 7 तारीख हो गया, कल परसों छोड़ के उसके बाद 8-9 छोड़ के 10 तारीख। ठीक है, कंपनी अपना Q1 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा, कभी भी कर सकता है। दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10 तारीख बृहस्पतिवार को जब भी जितने भी बजे कंपनी की तरफ से इन्फॉर्म करेगा एक्सचेंज को, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इंडिविजुअल इरेडा के ऊपर मैं अक्सर इंडिविजुअल वीडियो ही पोस्ट करता हूँ रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों वेट करना, 10 जुलाई बहुत वाइटल है इरेडा की रिजल्ट। ठीक है, बाकी इस बार आशा रखता हूँ कि कंपनी की रिजल्ट बढ़िया ही रहेगा, लास्ट कुछ क्वार्टर भी बढ़िया था। सो लेट्स से इस बार क्या होता है। ऑब्वियसली बिजनेस अपडेट भी काफी अच्छा था। आज की डेट में वैसे कारोबार थोड़ा वीक था, वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं था, जो कि अक्सर 80-90 लाख के आसपास देखने को मिलता है, आज 41 लाख था, और डिलीवरेबल परसेंटेज भी डिसेंट था 33.15% के आसपास, और शेयर भी काफी हद तक वॉलेटाइल था। बाजार के साथ साथ सेम रिएक्शन हमें देखने को मिला। शेयर के लिए सबसे वाइटल लेवल है 175 से लेके 180, इस लेवल को जब तक ना क्रॉस करके ऊपर पहुंच सके तब तक देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, कभी कभी करेक्शन भी होगा। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड आखिरी अपडेट है JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आज की डेट में शेयर क्लोजिंग दिया लगभग ½ % नीचे आके। अच्छा कंपनी को अच्छा नहीं, कंपनी की तरफ से एक अपडेट दिया है। देखिए JSW एनर्जी कमीशंस 261 मेगावाट RE कैपेसिटी। तो कंपनी को आज से तकरीबन काफी महीनों पहले एक प्रोजेक्ट मिला था। ठीक है, तो उसको कंपनी सक्सेसफुली रिकॉर्ड टाइम पे हैंडओवर कर दिया, मतलब खत्म कर दिया काम। ठीक है, कैपेसिटी एडेड इन Q1 फाइनेंशियल 26 एग्रीगेट्स 1.9 गीगावाट। तो कंपनी की जो Q1 पे जो टोटल कैपेसिटी अभी बढ़ के बन चुका है 1.9 गीगावाट पे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी फिगर है। ठीक है, सो कंपनी वैसे अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी ऑब्वियसली। अब रिसेंटली हमने देखा कि पावर सेक्टर में ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। कोई भी पावर सेक्टर आप उठा के देखिए, चाहे सुजलॉन को आप देखिए, JSW एनर्जी को देखिए, टाटा पावर को देखिए, है ना, बट हाँ सेक्टर वाइज अच्छी कंपनी है, और कंपनी की परफॉर्मेंस भी अक्सर अच्छा ही होता है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर भी बढ़िया था। अब लेट्स सी कि इस बार क्या होता है Q1 पे। ठीक है, तो जो भी होगा टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और वैसे दोस्तों एक और बात देखिए, इरेडा की रिजल्ट तो अभी आउट होगा इसी हफ्तों में, उसके साथ साथ याद रखना टाटा ग्रुप से 2 कंपनी, एक हो गया आपका TCS, दूसरा होगा LXC, उसके अलावा डीमार्ट का भी रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, हर एक अपडेट मैं आपको दे दूंगा इसी चैनल पे, तो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।